लास्ट लेक्चर में आपने सीखा है ड्यूल स्पेस, डबल ड्यूल, ड्यूल बेसिस किसको कहते हैं, उसको लेकर आज हम एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आप देख लो कि मेरे पास एक बेसिस है वेक्टर स्पेस वीएफ का, वो है v1 v2 सोन vn। ये एलिमेंट हैं जो बेसिस में है और डायमेंशन है इसका n। देन प्रूव दैट देयर इज ए बेसिस b स्टार इज इक्वल टू f1 f2 सोन fn for v star such that fi vk is equal to delta ik is equal to 1 0 if I is equal to k and I is not k respectively। तो स्टेटमेंट देखो थ्योरम की, समझो इसको, याद करो क्या है कि अगर मेरे पास बेसिस b है वेक्टर स्पेस b का vf का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो ड्यूल बेसिस बनता है v स्टार, तो उसमें भी एक बेसिस b स्टार आएगा। और इस बेसिस b स्टार में आपको पता है लीनियर फंक्शनल होते हैं और इस तरह से है कि एफ आई वी के इज इक्वल टू आइदर 1 और 0। तो हमें इस थ्योरम में यह प्रूव करना है कि ये b स्टार जो है वो बेसिस है। बेसिस प्रूव करने के लिए तुम्हें प्रूव ये करना है कि ये वी एफ के सारे एलिमेंट्स जो हैं अगर वी आई से लीनियरली कंबाइन होते हैं, तो इसी तरह वी स्टार के सारे एलिमेंट बी स्टार के साथ लीनियरली कंबाइन होंगे और बी स्टार लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब देखो बी मेरे पास एक बेसिस है वेक्टर स्पेस बी का, therefore there exists a unique linear function f1 on v such that f1 vn v1 is equal to 1 and f1 vk is equal to 0। ये सारा यहीं से लिखा है, ये इसको एक के लिए लिखा है, ऐसे आप सबके लिए लिख सकते हैं जो कि ये बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास होल्ड कर रहा है और मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि बी स्टार बेसिस है। बी स्टार बेसिस शो करने के लिए सबसे पहले काम क्या है, मुझे ये शो करना पड़ेगा कि बी स्टार लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट करने के लिए मुझे बी स्टार के एलिमेंट को लीनियरली कंबाइन करना है, f1 f2 सोन fn को विद अल्फा इज इक्वल टू 0 करो। बाद में मैं प्रूव कर दूंगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 सारे जीरोस हैं। अब देखो ये लेट किया हमने फिर वी के अप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, तो इस तरह मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा f1 इंटू वी के, f2 इंटू वी के। तो ये सारे क्या हैं, ये एक्चुअली डेल्टा 1 के हैं, डेल्टा 2 के हैं, सो डेल्टा के हैं। तो आपको पता है जब ये दोनों सेम होते हैं सुफिक्सिस 1 के 2 के, तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो सारी जगह 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 1 आएगा। यहाँ से अल्फा के 0 हो गया, के की वैल्यू क्या है 1 2 सोन, तो अल्फा 1 अल्फा 2 सारे 0 हो गए। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया। अब ये प्रूव करूंगा कि बी स्टार स्पैन करता है वी स्टार को। वो कैसे, उसके लिए मुझे क्या करना है, इस वी स्टार से एक एलिमेंट लिया एफ, और ये इस तरह से एलिमेंट है कि एफ बी के इज इक्वल टू अल्फा के फॉर के लाइज बिटवीन 1 एंड m। अल्फा के फील्ड से लिया गया है और वी के बी से लिया गया है। अब जो वेक्टर स्पेस गिवन था वहां से एक एलिमेंट लिया वी, तो आप जानते हैं कि वी आईज तो जो भी वी आईज हैं, यहाँ देखो ये बेसिस एलिमेंट है। Therefore, every element in vector space can be linearly combined. Therefore, V can be written as linear combination of VKs। अब f of v लिख लो, तो v की वैल्यू ये है, ये लिखो। f अंदर गया तो f of v के आपने लेट किया अल्फा के, तो एफ बी हो गया मेरे पास समेशन आई इक्वल टू 1 टू बी के ए के। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब एक्चुअली निकालना तो यूज तो मुझे करना है एफ आई वी। तो v की वैल्यू तो यहाँ थी ये बी के समेशन के साथ एफ आई फिर से अंदर, तो मेरे पास ये आ गया एफ आई वी इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 बी के ए के। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये सारा अगर आप खोलेंगे अब, तो मेरे पास आ जाएगा B1 A1
प्लस B2 A2 सो ऑन। बट ये जो A1 है, A2 है, सो ऑन है, ये हैं सारे डेल्टा आइज, डेल्टा 1, डेल्टा I1, डेल्टा I2 सो ऑन, डेल्टा IN तक। बट डेल्टा I1 0 है, डेल्टा I2, क्योंकि आपको पता है ये दोनों सेम होंगे तभी ये डेल्टा I1 है, डेल्टा I2 है। अगर डेल्टा II यही 1 आएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो BI। इसका मतलब BK को आपने प्रूव कर दिया FKV। अब इसी चीज़ को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में जो पीछे थी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर दो BK की वैल्यू। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि BK जो है FKV है। तो FV कितना हो गया, समेशन K इक्वल टू 1 to n AK FKV, और F क्या है मेरे पास, ये चीज़ सारी, B यहाँ से कॉमन है तो बाकी बचा हुआ F। Therefore F is a linear combination of 1 F2 so on Fn, hence B star spans V star, therefore B star is a basis of V star। ये कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, ये आप कर लीजिए। थैंक यू।